अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। आज की वीडियो तहज्जुद पढ़ने वाली लड़की की कहानी पर है। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सुबह के 4 बज रहे थे। वो तहज्जुद पढ़ चुकी थी और वो अपने रब से दुआ कर रही थी, या अल्लाह मैं तन्हा हूँ, मेरी मदद कर। मेरे रब, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी गहरे काले समुंदर में फंस चुकी हूँ। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा है, मुझे सिर्फ उस समुंदर की तेज लहरें सुनाई दे रही है। या अल्लाह मैं डर रही हूँ, मुझे खौफ है कहीं ये समुंदर की लहरें मुझे डुबो न दे। मगर मेरा ये डर तुझ पर यकीन से बड़ा नहीं है। मैं तुझसे ना उम्मीद नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तू मुझे समंदर से निकालेगा। या रब, मेरे पास तू ही तो सहारा है। मेरे मालिक मेरी मदद कर। वो रोती हुई सजदे में गिर गई और उसकी सिसकियाँ बता रही थी कि उसकी दुआ अर्श तक पहुँच गई है। सलाम फेरते ही मैं दोबारा सजदे में जा गिरी और तड़प कर रोने लगी। इतनी ही देर में सालिहा कमरे में आ गई और मुझे हैरत ज़दा आँखों से देखने लगी। जब मैं सजदे से उठी तो वो मेरी करीब आई और कहने लगी, जो नसीब में नहीं होता ना, वो यूं तड़पने से भी नहीं मिलता। हैरत होती है मुझे तुम पर, अक्सर के सजदा तुम खुदा को करती हो और अब तलब भी उसी के फैसलों से रखती हो, सब्र भी करती हो और फिर उसकी ही मसलिहतों से लड़ती हो। आखिर क्यों ऐसा करती हो? सजदा करती भी हो तो अपनी फ़र्ज़ की खातिर करती हो। मैं इस बात पर मुस्कुराई और उसका हाथ थाम कर बस इतना कहा कि खुदा के फैसलों पर लाख दफ़ा आमीन करती हूँ और दुआ तो शान है उसकी। मैं दुआ करके उसके फैसलों से इख्तिलाफ नहीं जताती, बल्कि उसको बताती हूँ कि मुझे उसके मौज़ों पर भी यकीन है। सब्र में उसकी रज़ा के लिए करती हूँ और सजदा भी उसके हक़ का है। वह तौफीक देता है तो ही सर झुकाती हूँ। कोई और समझ नहीं सकता ये दुख, इसलिए उसको तड़प कर दिखाती हूँ कि या अल्लाह देख, तेरी बंदी थक गई है। तुमने तो हर्ष का कह दिया सजदा, ये तो वही जानता है कि किस कद का सजदा करती हूँ मैं। तुम जितना हुआ देखती हो मुझे, मगर वो जानता है कितनी दफ़ा मरती हूँ। ये सुनकर सालिहा ने नम आँखों से मुझे देखा और गले से लगा लिया। अल्लाह तक पहुँचने के लिए मोहब्बत इतनी ज़रूरी क्यों होती है सालिहा? मैंने उलझे लहजे में सालिहा से ये सवाल किया कि क्यों उनकी तलब अल्लाह हमें लगा देता है जो हमारे नसीब में नहीं होते। ये कहकर मैंने एक लंबी आह भरी। सालिहा अपना दुपट्टा सही करते करते मुस्कुराने लगी और मेरी जानिब देखकर बोली, ये तो उसकी तकसीम है प्यारी, कि वो किसी को अपनी जानिब अता करके लाता है और किसी से उसकी मनपसंद चीज़ छीन कर। और मोहब्बत तो उसका सबसे पसंदीदा अमल है, क्योंकि जब उसके सिवा कोई ज़र्रा मौजूद न था तब एक मोहब्बत ही तो थी जिसके लिए उसने दोनों जहान बना दिए। वो हम इंसान को जिस मुकाम तक ले आता है वहाँ खुशी कभी नहीं ला सकती, और ला हासिल की तलब ही तो हमें जिंदा रखती है, हमें बार बार इस बात का एहसास दिलाती है कि वह ही है जो हर शय पर इख्तियार रखे हुए है, जिसके कुन से नसीब बदलते हैं। मोहब्बत जब ओझल होती है ना आँखों से, तभी तो रब दिखाई देता है। आगाज़ भले ही मुख्तलिफ हो, मगर इख्तिताम तो बस खुदा है। तो फिर क्यों समझती हो उसे? यह तो अता है, जो उसको पसंद आ जाए बस उसे मोहब्बत से नवाज देता है और यूं वो हमें जिंदा रखता है और हमसे गुफ्तगू के बहाने तलाश करता रहता है। हमारा दिन रात इंतज़ार करता है, यूं ही वो सब्र का सिलसिला बहाल रखता है।
यही मोहब्बत है उसकी, वो रूठ कर भी रूठा हुआ नहीं लगता। मैंने अपनी मोहब्बत हार कर खुदा से मोहब्बत करना सीखा है। उसने हर कदम समेट कर मुझे कबूल किया, वरना हर शख्स ने अपने अपने हिसाब से मुझे परखा है। मैं नेकी और पाकीज़गी की दावेदार नहीं हूँ, मगर यहाँ जो भी करता है मेरे ऐबों का तज़किरा ही क्यों करता है। वक्त बदल देता है हर दास्तान को, हर इंसान को। तू ही बताना इन्हें या अल्लाह कि जब गम घेर लेता है सब बदलते हैं, कोई भी फिर पहले जैसा नहीं रहता। जिससे वाबस्ता थी सांसें उनके बगैर अब ये बहाल है। खुदा नसीब में कभी कभार कितने अजीब हालात लिखता है। अब तलब नहीं रही बाकी आपकी, यकीन कीजिए मेरा दिल तो बस आदत तर ही आपको दुआ में याद रखता है। बहुत देर कर दी मैंने तुझ तक पहुँचने में, दिन रात मुझको अब बस एक यही दुख लगा रहता है। जानती हूँ इंतज़ार लाजमी मुख्तसर हो नहीं सकता सफ़र, मगर इतना तो बताओ कि ये सब्र का रास्ता कितना लंबा है। मोहब्बत, इल्तिज़ा, गम, कितने बहाने उससे मुलाकात के, वो सुकून कहीं नहीं जो उससे गुफ्तगू में मिलता है। रख लो छुपा कर या अल्लाह मुझे अपनी आगोश में, मुझे डर लगता है जब ये ज़माना मुझ पर आवाज़ें कसता है। किस कदर पाकीज़ा है उससे मोहब्बत का भी दुख, जो हमें कज़ा सजदों से तहज्जुद तक खींच लाया है। खुदा से बेखबर रहे जब तक, हम तड़पते ही रहे तब तक। अब जो उसे सारा किस्सा सुनाया है तो बड़ी मुद्दतों के बाद हमें सब्र आया है। कैसे मांगू दुआ कि आप दिल से निकल जाए। देखिए इतनी सी बात पर अश्क हलक में उतर आया है। आप दुनिया है तभी आपको मुकम्मल लगता है ये कह कहा, वरना खुदा ही जानता है कि कौन किस दिल से मुस्कुराया है। कैसे कर सकते हैं हम आपके ऐबों पर सरेआम तबसरा। घबराए मत, आपको तो हमने सबसे छुपाया है। आपसे ही वाबस्ता है मेरी ज़िंदगी की तमाम दास्तानें, तो आपका नाम भी खुदा के सिवा किसी को नहीं बताया है। हुनर सभी आ गए हैं, अब हमें सब्र जब्त के जनाब। हमने इन रोती हुई आँखों को खूब हंसाया है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सब्र का सिला इतना खूबसूरत भी हो सकता है कि बदले में सिला देने वाला ही मिल जाए। मुझे तो कभी ऐसा गुमान ही नहीं हुआ था कि सब कुछ खोकर भी मुझे सब कुछ मिल जाना है। अजीब सी पहेली है ये ज़िंदगी, कभी जीत कर इंसान हार जाता है और कभी हार कर जीत जाता है। मुझे लगता था कि जीत जाने का मतलब अपनी मनपसंद चीज़ हासिल कर लेना है, मगर अब मुझे समझ आया कि अपनी मनपसंद चीज़ हार कर अल्लाह को पा लेना ही असल जीत है। तभी तो हर जीत पुरसुकून नहीं होती और हर हार बेसुकून नहीं होती। ये बात समझने में बहुत देर लगी मुझे कि अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत आजमाइश है, उसकी मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत खुदगर्ज है। यहाँ तो सौदेबाजी चलती है, यहाँ तो जज्बात मुँह मांगी कीमत पर बिकते हैं। जिसने ज़्यादा बोली लगाई मोहब्बत उसी की हुई, और मुझ जैसे कुछ जिन्हें दुनिया के रंग में ढलना नहीं आता, उनका कासा खाली ही रह जाता है। और पता है अल्लाह सुभान व तआला कासा खाली कब कर देता है, जब वो चाहता है कि तुम्हें उसे भरने की लगन उसकी जानिब खींच लाए। और जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरा दिल मुझसे राज़ी हो जाता है, क्योंकि भरी हुई गाफिल झोली से अल्लाह को याद करता हुआ खाली कासा बहुत बेहतर है। और जो उसको याद करता है उसको दुनिया याद रखती है। तो आज जिस मुकाम पर हूँ वहाँ बस मेरा अल्लाह है, और उससे बड़ी फतेह और क्या होगी कि सबको हार कर मैंने अल्लाह को जीत लिया है।
اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی، دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔